अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, आपके पसंदीदा प्रोग्राम हस्बे हाल के साथ हाजिर है आपका मेज़बान जुनैद सलीम, और शो में मेरे साथ शामिल है नाजिया और हम सबको बहुत अजीज़ी। आज हस्बे हाल में शामिल है लम्हा फिक्रिया, मुखबरनामा, खबरों पर अजीज़ी साहब का तबसरा और खुसूसी इंटरव्यू। मगर सबसे पहले 2012 में क़यामत की पेशगोई की हकीकत। यार वो आजकल ये मैसेज बड़ा चल रहा है 2012 में क़यामत आ जानी है जी। मैं तो सोच रहा था अगले साल स्कूटर नया ले लूंगा तो फिर ना लूं, कमेटी डाल लूं। अच्छा, अगर कमेटी डालोगे तो पैसे बच जाएंगे? नहीं यार, फिर भी ये किस लिए मैसेज कर रहे हैं? बस ये जो ज़ईफ़ुल एतकाद लोग हैं पूरी दुनिया में फैले हुए हैं, ये हमारा ही वतीरा नहीं है। यूरोप और अमेरिका जो है इतना तरक्की याफ्ता माशरा है, वहाँ पर जो पढ़े लिखे लोग हैं, बहुत जो क्वालिफाइड लोग हैं, वो इस बीमारी की लपेट में इस वक्त आए हुए हैं कि जी 21 दिसंबर 2012 में सुबह 11:10 पर क़यामत आने वाली है या मिनी क़यामत आने वाली है। हाँ, वैसे कुछ अर्सा पहले ये बात भी इन्होंने मशहूर कर दी थी कि जमीन किसी सियारे के साथ फलाने दिन टकरा जाएगी। मैं सारा दिन ऐसे ही बैठा रहा हूँ उस दिन। ओ मेरी अमान। ये जिस तरह तुम बैठे रहे हो ना, इस वक्त अमेरिका और यूरोप में हजारों लोग जो है ये इस क़यामत या जो मिनी क़यामत कहा जा रहा है, इसकी बाकायदा तैयारी कर रहे हैं और इस पे लाखों डॉलर खर्च किए जा रहे हैं। माय गॉड सर, तैयारी क्या कर रहे हैं? बरनाल खरीद रहे हैं। फजूल यार जब सड़ जाता बंदा फिर बरनाल ही लगानी होती। वो बंकर्स तामीर किए जा रहे हैं लाखों करोड़ों डॉलर्स खर्च करके, और इन लोगों का ख्याल ये है कि 2012 में जब जल्जले या तूफान या सैलाब की शक्ल में एक तबाही आएगी तो उन बंकर्स में बैठकर खुद को महफूज रखा जा सकेगा। ये दरअसल माया तहजीब के पैरोकार लोग हैं। माया तहजीब वो है जो लातीनी अमेरिका में 2000 कबले मसीह से लेकर फिर उसके बाद 1000 ईस्वी तक इस तहजीब ने राज किया था, जहां आज मैक्सिको है, ग्वाटेमाला वगैरह के ममालिक हैं। अच्छा। इस जगह पर ये माया तहजीब का वजूद था, और इन लोगों का ये ख्याल है कि ये जो आज तक जितनी भी बड़ी बड़ी तबाहियां आई हैं, ये उसको मिनी क़यामत का नाम देते हैं, और कहते हैं ये है कि इस वक्त तक 3 तबाहियां जो हैं इस कुर्रा अर्जी पर आ चुकी हैं। चौथी तबाही जो है वो 2012 में आ रही है, और उसके बाद कुछ लोग बच जाएंगे, फिर वो एक नई तहजीब को जन्म देंगे। उसके बाद जो 5वीं होगी तबाही, वो हतमी और आखिरी तबाही होगी। ये माया तहजीब के लोग कहते हैं। हाँ हाँ। तो ठोस और गैस तहजीब के लोग क्या कहते हैं? यार 3 होते हैं, ठोस, माया, गैस। मैंने साइंस नहीं पढ़ी हुई। यार तुम थोड़ी देर के लिए अपनी साइंस अपने पास रख सकते हो। यार मैं तो ये सोच रहा हूँ, मेरा तो स्कूटर अब नहीं स्टार्ट होता, क़यामत आ गई तो उसका क्या बनेगा? यार ये तो हम सिर्फ जो यूरोप और अमेरिका में ज़ईफ़ुल एतकाद और तवाहम परस्त लोग हैं उनके एक बेबुनियाद किस्म के अकीदे और तोहम परस्ती की बात कर रहे हैं ना, लेकिन जिस क़यामत पर हम यकीन रखते हैं जब वो आएगी तो ये बात याद रखना कि वहां पर सिर्फ अमाल का स्कूटर ही चलेगा। या अल्लाह माफ फरमा देना। अच्छा, ये जो माया तहजीब के खंडरात से जो कैलेंडर बरामद हुए हैं ना, उनकी बुनियाद पर इनका दावा यह है कि दुनिया को 5 हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है तारीखी हवाले से, और हर हिस्सा जो है वो 5125 साल पर मुश्तमिल है। उसके मुताबिक ये दावा किया जा रहा है कि चौथे हिस्से का खात्मा अब होने वाला है, उसके बाद एक हतमी और आखिरी दौर शुरू होगा। असल में ये जो माया तहजीब है, ये अब बाकायदा इसके अमेरिका और यूरोप में हजारों पैरोकार मौजूद है, और ये लोग अपने आप पर ज़ईफ़ुल एतकादी या तवाहम परस्ती का लेबल लगवाने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि इन लोगों में तो हाईली क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स तक शामिल हैं, हजारों लाखों की तादाद में। ये खुद को सर्वाइवल ग्रुप कहते हैं, और इस सर्वाइवल ग्रुप का सरबरा डॉक्टर जेम्स वेलेसी नामी रियाजीदान है, जो सैकड़ों किताबें लिख चुका है और अपने शोबे में बहुत बड़ा आदमी समझा जाता है। और ये जो इंस्पिरेशन लेते हैं ये हजरत नूह अलैहिस्सलाम के वाक़े से लेते हैं कि जिस तरह वो लोग बच गए थे जो उनकी कश्ती में सवार थे। अब इनका दावा ये है कि बिल्कुल उसी तरह जो लोग हमारे बंकर्स में आ जाएंगे या जो लोग हमारे हल्का असर में शामिल हो जाएंगे, वो लोग ये जो मिनी क़यामत है इससे महफूज हो जाएंगे, और इसीलिए वो इस पर करोड़ों डॉलर्स खर्च कर रहे हैं। मुख्तलिफ जगहों पर बाकायदा ये एक इंडस्ट्री की शक्ल बन गई है, ये जो सेफ बंकर्स बनाए जा रहे हैं। और ये अपने मकान बेच बेच के उन बंकरों में शिफ्ट हो रहे हैं।
वैसे अल्लाह सब की खैर करे, दिल करे मनी क़यामत यही हो कि बंकर फाट जाए बस। अच्छा, बंकर्स की हकीकत उस वक्त खुल के सामने आ गई थी जब ये अभी कुछ अरसा पहले जब कैटरीना तूफान आया था वहां पे, तो जितने भी ज़ेरे तामीर बंकर्स थे वो उस तूफान में बह गए थे। और यार होना तो वही है जो अल्लाह ताला की मर्जी है, तो फिर बंदा बंकर से बाहर बैठ के क्यों ना खैर मांगे। बिल्कुल से जरूर बंकर में घुस के तबाह होना है। या अल्लाह माफ कर दी मेरे मालिक। अच्छा, मुख्तलिफ साइजेस के बंकर्स तैयार किए जा रहे हैं, 10 अफराद से लेकर 1000 लोगों तक के लिए बंकर बनाए जा रहे हैं, और जो सिर्फ 100 लोगों के लिए बंकर बनाया जा रहा है उस एक बंकर पर $220 मिलियन खर्चा आ रहा है, और ये पूरी एक इंडस्ट्री जो है ये बिलियंस ऑफ डॉलर्स तक पहुंच चुकी है। अब अंदाजा लगाओ कि एक तरफ जो है इस दुनिया में 2 अरब लोग ऐसे हैं जिनको खाने के लिए रोटी मुयस्सर नहीं है, और ये लोग अपनी जो तोहन परस्ती है उसके ऊपर ये अरबों डॉलर खर्च कर रहे हैं। अच्छा जी, ये लोहे के बंकर हैं? हाँ, लोहे और कंक्रीट के हैं, और इसके अंदर तमाम सामान मौजूद है जिंदा रहने के लिए एक लंबे अरसे तक। ये जो खाने के लिए जो तमाम पूरी की पूरी ग़िज़ा मुहैया कर देते हैं इंसान को टेबलेट की शक्ल में, और एनर्जी के सोर्सेज तलाश किए गए, इस तरह की चीज़ें तमाम मौजूद हैं जिनको चार्ज करने की ज़रूरत नहीं होगी, कुतुबनुमा वगैरह, ये सारी सहूलियात उसके अंदर फराहम की गई हैं। कर लेने तो इनको तैयारी, देखना इन्होंने अंदर जाके कहना ओ मर गए था, दुआना तो रखा ही नहीं। और ये तुम देखो कि ये जो तमाम परस्ती जिसकी हम बात कर रहे हैं ये सिर्फ वहाँ के खास तबके तक महदूद नहीं है, बल्कि कहा यह जा रहा है कि जो अमरीकी और यूरोपियन जो इस्टेब्लिशमेंट है, जो वहाँ के हुक्मरान है, वो भी इस ज़ईफ़ुल इत्कादी का शिकार है। ये जो बार बार अमरीकी सदूर ईरान का और मुख्तलिफ ममालिक का जिक्र करते हुए एक्सेस ऑफ ईवल का जिक्र करते हैं ना, ये दरअसल इसी सर्वाइवल ग्रुप की एक खास इस्तिलाह है जो ये उन ममालिक के लिए इस्तेमाल करते हैं जिनके बारे में ये कहा जाता है कि ये दुनिया में जो आखिरी तबाही आएगी क़यामत की शक्ल में वो इन मुल्कों की वजह से आएगी। और ये भी कहा जा रहा है कि ये जो अमेरिका ने इराक और अफगानिस्तान पर हमले किए हैं ये भी इसी फिलॉसफी के पेश नजर किए हैं। हाय 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 यार, कैसे आला मनूस हैं ये लोग। देखो अपनी तोहम परस्ती के पीछे लाखों बंदे मार दिए इन्होंने। नहीं खैर, ये तो यकीन से नहीं कहा जा सकता कि उन्होंने इसी फिलॉसफी के पेश नजर ही इराक और अफगानिस्तान पे हमले किए हैं, लेकिन तुम ये देखो कि ये जो सर्वाइवल ग्रुप है इसके फॉलोअर्स की तादाद में तेजी के साथ इजाफा हो रहा है, और एक सर्वे के मुताबिक पिछले 1 साल के दौरान इसके फॉलोअर्स की तादाद में 22% इजाफा हुआ है। ओ यार, ये तो हम परस्ती तो अंग्रेजों में इतनी ज्यादा है, ये जो हमारे यहाँ भी नहीं कहते काली बिल्ली रास्ता काट जाए तो मनूस होती है, ये अंग्रेजों का दिया हुआ ही तोहफा है। बिल्कुल। काली बिल्ली उनका रास्ता काट जाए, तौबा तौबा, 6 महीने घर नहीं जाते। हाँ, काली बिल्ली से इतनी नफरत करते हैं और काला कुत्ता गोद में उठा के फिर रहे होते हैं। बंदा पूछे वो तुम्हारे मामे का पुत्र है। तो काली बिल्लियां तो इतनी अक गई हुई हैं, मैंने सुना है यूरोप में काली बिल्लियों ने एनजीओ बना ली है अपनी। अच्छा। उन्होंने मुतालबा कर दिया अगर हमसे इतनी नफरत करनी है तो कैट वॉक भी बंद करो। तो ईज़्ता का बहुत करते हैं ये अंग्रेज, इनके यहाँ भी बड़े बाबे हैं, बाबा डेविड नागी, बाबा माइकल बंगाली, बड़ी बड़ी अजीब तो हम परस्ती है इनमें। ये तो केले ठोक रहे हो तो प्लस्तर उखड़ जाए तो कह देते हाँ है मकान मनूस है बेचे। सोफे की पोशिश खराब हो जाए तो घर से बाहर फेंक देते हैं, मनूस हो गया, मनूस हो गया। अल्लाह जानता है 13 का हिंसा इतना मनूस है इनके लिए, 13 बच्चे नहीं पैदा करते। वो इसलिए नहीं करते। हाँ हाँ, ये तवीज की जगह बाबे से एसएमएस करवा लेते हैं, एसएमएस वसूल करके उसी जिस्म पे फेर लेते हैं। औरतें बैठ के खामतों से किले कर रही होती हैं, जॉन के डैडी मुझे किसी ने एसएमएस कर दिए। वो आगे से कह रहा होता है मुझे क्या बताती हो, मुझे खुद किसी ने ब्लैक नॉलेज की मिस बेल मारी। काला एलो। हाँ हाँ, मेरे स्पेलिंग आगे पीछे हो गए हैं। मैं दैट लिखता हूँ तो दिस लिखा जाता है। मेरा ख्याल है हमारे घर में एरी चीजें हैं, एरी। इनके जो तवीज धागे वाले बाबे हैं उन्होंने बोर्ड पे ये नहीं लिखा होता शोहर को राहे रास्त पर लाइए। उनको पता होता है इससे पहले पहले इन्होंने रास्ते में से कोई और शोहर ढूंढ लेना। हमारे मुकामी जिन तो बोतल शोतल में रहती है ना, इनके जिन बोतल में नहीं रहती, क्योंकि इनके यहाँ अक्सर शराब की खाली बोतलें होती है। जिन 4 दिन उसमें रहे तो उसे नशा हो जाता है, वो बेचारा किसी को चंबड़ता तो आकर से छित्र खा लेता, होता ही नशे में है वो। और वैसे भी अंग्रेज चूंकि कई साल नहाते नहीं है, जिन इनको चंबड़ता नहीं है, सिर्फ हग करके निकल जाता है। ऊपर से वलायती धुआना इतना चिट्टा होता है, जिन उसमें भी नहीं रहता।
इनकी तरफ जिन सड़कों में ही फिर रहे होते हैं, पता ही नहीं चलता कौन अंग्रेज है और कौन जिन है। अल्लाह जानता है, मुझे तो लगता है ओबामा के जितने जितने बड़े कान है ये भी कोई जिन शिन नहीं है। मैं बकवास कर रही है कि फलानी तारीख को क़यामत आएगी। भाई मौत ने नहीं बता के आना तो क़यामत ने कैसे बता के आ जाना? ये मौत है, ये तुम्हारी फूफी के बेटे का ब्याह है जिसकी तारीख तय हो गई है। नाज़रीन, में लेनी है कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा।